और अगली खबर है वैशाली से, जहां के महुआ थाने के गदोपुर गांव में अपराधियों ने दो सगे भाइयों को गोली मार दी। अपराधियों ने दोनों भाइयों को उस समय गोली मारी जब वो सो रहे थे। गोली लगने से घायल विकास और अमित दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है और अभी तक घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी, सोई अवस्था में अपराधियों ने गोली मारी है। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर किया गया दोनों को। महुआ थाने के गदोपुर की यह घटना है। नए साल से पहले सिवान पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। खासकर अपराधियों और शराब तस्करों पर नजर रखी जा रही है। जिले में बिहार और यूपी का बॉर्डर है और तस्कर यूपी के रास्ते शराब की खेप बिहार लेकर पहुंचते हैं और ऐसे में श्रीकरपुर चेकपोस्ट पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आने जाने वाली जितनी गाड़ियां हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। बॉर्डर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। सिवान बिहार यूपी का बॉर्डरिंग इलाका होने के कारण 1 जनवरी को लेकर सिवान पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। आप देख सकते हैं सिवान पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग किया जा रहा है। चूंकि बॉर्डरिंग इलाका है और यहाँ से शराब जो कारोबारी है लगातार शराब की खेप ले जाते हैं। फौज नया साल है जिसको लेकर लगातार आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो पुलिस है मुस्तैद है। वहाँ जांच के जांच चालान काटा जा रहा है और लगातार पैनी नजर है कि जो शराब माफिया है वो शराब लेकर नहीं जा। नए साल को देखते हुए सिवान एसपी द्वारा ये लगातार आदेश दिया गया है और चेकिंग की जा रही है। किस तरह का चेकिंग किया जा रहा है और क्या वाहन चेकिंग है हो रहा है? जैसे माने कोई अपराधी के हथियार लेकर नहीं जा रहा है, ऐसे छीन छान की घटना अधिक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसी के संबंध में हम लोग शराब को भी देखते हुए इस तरह का शराब भी माफिया बहुत गाड़ी पर लेकर जा रहा है सब लोग, ये सब चेकिंग चल रहा है। तो सिवान एसपी द्वारा नए साल को देखते हुए लगातार पैनी नजर है। सिवान जिले के जो विभिन्न थाने हैं वहाँ आदेश दे दिया गया है कि आप लोग पैनी नजर रखें। जो शराब कारोबारी है वो शराब की खेप को लगातार ले जा रहे हैं, जिसको लेकर वही नए साल में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो न हो, जिसको लेकर सिवान एसपी द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है, जिसको लेकर सिवान पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मैराथन बैठक की है और बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि उनकी कोशिश है कि मार्च में प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करें। साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च 2021 से दरभंगा एम्स में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पहले सत्र में 50 छात्रों का दाखिला होगा। अश्विनी चौबे ने दरभंगा एम्स के नक्शे को देखा, साथ ही उस जमीन का मुआयना किया जहां एम्स का निर्माण होना है। एम्स पर हुई मैराथन बैठक में अश्विनी चौबे के साथ दरभंगा के डीएम त्यागराजन, डीएमसीएच के प्रिंसिपल और अधीक्षक मौजूद रहे। और आपको यह बताएं कि इसी साल दरभंगा में एम्स निर्माण की केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसके लिए राशि भी जारी कर दी गई है। मार्च महीने में हमारा प्रयास है, हम प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, कि चूंकि कैबिनेट की स्वीकृति एम्स की हो चुकी है। आप जानते हैं कि 1200 करोड़, लगभग 1200 करोड़ की राशि उसके लिए स्वीकृत हुआ है। 750 बेड बनने हैं और हर प्रकार से डीपीआर भी, उसका प्राइमरी डीपीआर जो होता है वो तैयार हुआ है हाइट्स के द्वारा। अब आगे विस्तृत रूप से टेंडर की प्रक्रिया में हम लोग जाने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एसकेएमसीएच के निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई। इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों की क्लास लगाई। 3 महीने के भीतर काम नहीं पूरा होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको बताएं कि निर्माण का काम मार्च 2020 तक पूरा होना था, लेकिन निर्माण कंपनी विजेता कंस्ट्रक्शन की सुस्ती के कारण यह काम पूरा नहीं हो पाया, जिससे मंत्री नाराज दिखे। दरभंगा से लौटने के दौरान केंद्रीय मंत्री अचानक एसकेएमसीएच पहुंच गए। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और सहरसा के पतरघट प्रखंड के किसान नीलगाय से परेशान हैं। धवौली गांव के किसानों का कहना है कि नीलगाय ने उनकी गोभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब नीलगाय के कारण गेहूं की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो बार बार वन विभाग को इसकी सूचना दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि वन विभाग ने सूचना के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नीलगाय जो हम लोगों को क्षति दे रहा है, जो कहना मुश्किल है, जो हम लोग आगे दिन और भी फसल कैसे करेंगे। हाल ही में हम लोग को भी सारा का सारा नुकसान कर गया। अब गेहूं लगाए हैं, गेहूं भी नुकसान हो जाएगा। नीलगाय पिछले साल भी इधर आया था, तो जिससे हम लोग का लाखों का संपत्ति बर्बाद कर चुका है। अगले साल भी हम लोग को वन विभाग
और इस बार भी आया है। इस बार आया तो कोबी का तो ले ही लिया और बचा है गेहूं में की भी में घुसना चालू हो गया है। नीलगाय है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, आपके कहने पर जानकारी मिली है। हम इसको संज्ञान में लेते हैं और अपने स्टाफ को भेज करके उसकी जानकारी लेकर के जो आवश्यक कार्यवाही होगा हम लोग करेंगे। ठंड और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देर से चल रही हैं और जिससे यात्रियों को काफी मुश्किल हो रही है। पटना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बात की शैलेंद्र ने। ठंड और कुहासे में सबसे ज्यादा ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ता है। ट्रेनें लेट से चलती हैं। हालांकि कोरोना के कारण कई ट्रेनें नहीं चल रही हैं, ट्रेनों की संख्या कम है, लिहाजा मुश्किल थोड़ी कम जरूर है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। श्रमजीवी एक्सप्रेस पिछले 1-1.5 घंटे के कहा जा सकता है कि देर से यहाँ पर पटना जंक्शन पहुंची है। इसके अलावा कई ट्रेनों को जो सुबह में पहुंचना था वो ट्रेनें अभी तक नहीं पहुंची। संपूर्ण क्रांति ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है, उसे सुबह में ही पहुंचना होता है। कुछ यात्री भी हैं जो इस ट्रेन से सफर करके आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। ट्रेनें लेट चल रही हैं जी, 1 घंटा लेट थी हमारी। कुहासे में आप परेशानी होती होगी ठंड में, क्योंकि कई ट्रेनें भी परेशानी है। अभी बिहार 10+2 का एग्जाम भी है, तो बच्चों को थोड़ा परेशानी हुई आने में। ठंड और ट्रेनों को लेट लतीफी में काफी दिक्कत होती होगी यात्रा में। दिक्कत तो है, और दूसरी बात है कि जो ये ट्रेन है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है नहीं। पूरी खिड़की के आप देखेंगे तो साइड में रात भर हवा चलती रही है, और लेट तो है 1 घंटा ट्रेन, तो थोड़ा परेशानी भी है। और ट्रेन की सीटें अवेलेबल नहीं हो रही आजकल। काफी मुश्किल है ठंड में सफर करना। जी हाँ, सफर दिल्ली में थोड़ा सा सफर तो मुश्किल है। जो लोग नॉन एसी में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल है जी। तो बिल्कुल देखिए, सफर करना बहुत ही मुश्किल है। चाहे आप एसी में कर रहे हो तो ट्रेन लेट है, नॉन एसी में कर रहे हो तो ठंड से आपको परेशानी होगी। तो कुल मिलाकर के देखिए, रेलवे ने एंटी फॉग सिस्टम भी लगाया है, लेकिन उसके बाद भी परेशानी कम नहीं हो रही है। उसके बाद भी ट्रेनों की लेट लतीफी ठंड और कुहासे के वजह से जारी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।